आजादी के बाद से हमारे देश और सुप्रीम कोर्ट को अब तक कुल 52 चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश मिल चुके हैं। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति गवई को पद की शपथ दिलाई, लेकिन शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पद संभालते ही किसी मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी मिल गई। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से क्या सवाल किए हैं और कितने सवाल पूछे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ने आखिर ये सवाल क्यों पूछे हैं, साथ ही इन सवालों के जवाब मिलने के बाद राष्ट्रपति किस मामले में अपना फैसला दे सकती है। दरअसल राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है। राष्ट्रपति ने पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं की ओर से पारित विधेयकों पर मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है। राष्ट्रपति ने पूछा है कि जब संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है तो सर्वोच्च अदालत ऐसा कैसे कर सकती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या कोर्ट के पास ऐसा करने का अधिकार है। राष्ट्रपति ने आखिर ये सवाल क्यों पूछे, आइए अब ये जानते हैं कि राष्ट्रपति को आखिर इन सवालों के जवाब जानने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को अपने एक आदेश में कहा था कि राज्यपाल के पास किसी तरह का वीटो पावर नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। इसमें तमिलनाडु के राज्यपाल और राष्ट्रपति के राज्य के विधेयक पर फैसला लेने की समय सीमा तय की गई थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने इसी फैसले पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक के लिए नहीं रोक सकते। वहीं कार्यपालिका के कुछ सदस्यों और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच द्वारा पारित इस फैसले पर काफी नाराजगी जताई थी। इस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस जेबी पारदीवाला कर रहे थे। वहीं अब चीफ जस्टिस गवई को राष्ट्रपति के सवालों के जवाब देने के लिए अब एक संवैधानिक पीठ का गठन करना होगा, जिसमें कम से कम 5 जज होंगे। दरअसल इस मामले की शुरुआत तमिलनाडु के गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद के बाद हुई और फिर गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल को रोक दिया था। इसको सुलझाने के लिए राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 का जिक्र करते हुए सवाल किया है। राष्ट्रपति के सवाल अनुच्छेद 200, 201, 361, 143, 142, 145 और 131 से जुड़े हैं। राष्ट्रपति ने पूछा है कि जब राज्यपाल के पास कोई बिल आता है तो उनके पास क्या विकल्प होता है और क्या राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति ने चीफ जस्टिस से पूछा कि बिल आने के बाद राज्यपाल के पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। क्या राज्यपाल को फैसला लेते वक्त मंत्री परिषद की सलाह माननी अनिवार्य है। क्या राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को रोक सकता है। राज्यपाल के लिए संविधान में अगर समय सीमा तय नहीं हो तो क्या कोर्ट ये तय कर सकती है। क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। क्या अदालत राष्ट्रपति के फैसलों पर समय सीमा तय कर सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट की राय लेना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। हालांकि नए नवेले चीफ जस्टिस के इन फैसलों के जवाब देकर ये मामला तो निपटाएंगे ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस गवई इससे पहले भी कई फैसलों का हिस्सा बन चुके हैं, जिन पर देश ही नहीं दुनिया की भी नजरें थी। दरअसल चीफ जस्टिस गवई नोटबंदी, आर्टिकल 370, इलेक्टोरल बॉन्ड, इसके अलावा राहुल गांधी का केस, ऐसी देश की कई ऐतिहासिक सुनवाइयों में शामिल रहे। इसके अलावा जस्टिस गवई उस पीठ के भी प्रमुख थे जिसने नवंबर 2024 में ये माना था कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। वहीं अब चीफ जस्टिस गवई सीजीआई बनकर न्यायपालिका में समावेशित और सामाजिक प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि उनके कार्यकाल में और कौन कौन से बड़े और अहम फैसले लिए जाते हैं जो इतिहास रचेंगे।